आचार्यहीना न पुनन्ति वेदा। वेद वही पढ़े जो आचार्य विचार से शुद्ध हो। उत्तम संख्या 20 की है छात्रों की। 7 वर्ष उनको वेदाध्ययन कराना है। यावस्था दे वो वाह साविता परार्पायात्। आधुनिक युग तो खैर है ही, लेकिन अपने पुराने जो धर्म ग्रंथ से जो सदियों से चले आ रहे हैं उस तरीके को लेकर के चलना काफ़ी अच्छा है। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार, और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में मौजूद है। आप तो जानते हैं देवरिया देवराहा बाबा के नाम से जाना जाता है। देवरिया देवों की नगरी कही जाती है। कहीं विशिष्ट स्थानों पर जैसे काशी हुआ, चाहे विशिष्ट उज्जैन हुआ, ऐसे विशिष्ट स्थानों पर ही यह परंपरा देखने को मिलती थी। लेकिन भारत सरकार की योजना और हम लोग महर्षि स्थान अपने राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के जो अध्यापक के रूप में काम करते हैं मानधन पे, इनको वेदाध्ययन करवाते हैं उनके आदेशानुसार, सरकार के नियमानुसार। और इनको आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है ताकि हम मजबूत हो सकें और अपने वेद की बातों को अन्य लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचा सके। इस प्रकार से इनको आंग्ल भाषा का भी अध्ययन कराया जाता है। बाबा जी, हम जानना चाहते हैं कि वेद ज्ञान आखिर क्यों देना बच्चों को जरूरी है? क्योंकि सामाजिक ज्ञान तो मिल ही जाते हैं स्कूल में, और टेक्नोलॉजी, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी की सिस्टम बढ़ती जा रही है, लेकिन वेदों का ज्ञान नहीं मिल पाता है। आखिर वेद ज्ञान होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, क्या होता है कि हम लोग संस्कृत और वेद की जहाँ तक बात करते हैं तो वेद प्रमुख होता है, संस्कृत बात का विषय। तो गीता में उपदेश आता है भगवान कृष्ण का कि आचार्यहीना न पुनन्ति वेदा। वेद वही पढ़े जो आचार्य विचार से शुद्ध हो। आप देख रहे होंगे समाज कहाँ चला गया। समाज को यही नहीं पता है कि हमें क्या भोजन करना है, हमें कैसे रहना है, हमारे माता पिता के प्रति हमारे दायित्व क्या हैं। हम ऐसे पाश्चात्य में डूब गए हैं कि जो है हम कहीं ना कहीं अपने आत्मा को मार दे रहे हैं और किसी भी पड़े हुए कष्ट में व्यक्ति का वीडियो बनाने को तैयार हो जा रहे हैं, लेकिन उसको उठाने को तैयार नहीं हो रहे। ऐसी हमारी परंपरा पहले नहीं थी। हमारी परंपरा परहित करने की परंपरा है, उपकार करने की परंपरा है। उस परंपरा का ज्ञान इनमें रहे, इनमें वो भाव बना रहे, सरलता और समरसता रहे इस देश के मानवता के प्रति, जीव जंतु के प्रति। इसलिए उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है। जो दलित बिरादरी के लोग कहते हैं वो भी आ सकते हैं इस विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए। अब देखिए, जैसे कि आप कहीं भी ऐसी एक बात देखिए कि हमारे वेदों ने एक वाक्य चालू किया, मतलब वेद में है, मुझे लिखा नहीं, अभी नहीं पता, पौरुषेयत्वम वेदम, उसकी रचना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं। उसने क्या कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह वाक्य क्या, सर्वे का मतलब सभी के लिए, जितने भी जीव जंतु मनुष्य हैं सभी के सुख शांति के लिए यह वेदों की उत्पत्ति हुई। और हमारे यहाँ केवल अनुशासन होने के नाते हमारे धर्म से विरक्त होते हैं लोग। हमारे अनुशासन क्या है कि 12 वर्ष के पहले उपनयन होना है, उसके पश्चात आचार्य विचार के साथ, संध्या गायत्री के साथ, मतलब कहते हैं कि तामसी भोजन त्याग करके हमें वेदाध्ययन करना है, उसका अनुशीलन करना है, क्योंकि वेद एक पवित्र विषय है, पवित्र ग्रंथ है। केवल मैं अपने को प्रकाशित नहीं करता हूँ, इससे पूरे विश्व को प्रकाशित करता हूँ। मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि अखंडता की बात कोई और करता है, हमें ये प्रमाण देने, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः पूरे चारों मठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने इसलिए की कि हमारा भारत एक धागे में पिरोया जाए और चारों मठों के तरफ से मतलब कहीं इधर उधर निकल के ना जाए, बीच में आके इसका मतलब मजबूती बना रहे। तो ये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है मुझे कि हम कहीं मतलब किसी से भेदभाव रखते हैं। भेदभाव का कारण है आपका आचार विचार। यदि आप अपने आचार विचार से शुद्ध नहीं हैं और आप चाहते हैं कि हम मदिरा पान करें और जाके देवालय में लेट जाएं, प्रणाम कर लें, तो ये कहाँ तक का सही है? क्योंकि उसके प्रति हमारी आस्था या तो नहीं है, या तो मैं उनको उस धर्म की ओर ठेस पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। यदि मैं गीता फाड़ दूँ, यदि मैं रामचरितमानस फाड़ दूँ और ये कह दूँ कि ये इसलिए हो रहा है कि इसमें भेदभाव लिखा है, अरे आप उसको कहाँ तक पढ़ पाए हैं? वेदों को आप कहाँ तक पढ़ पाएंगे? जनहित के लिए हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई भेदभाव की परंपरा नहीं है। मतलब और जातियों के बच्चे यहाँ आ सकते हैं पढ़ाई करने? एकदम पढ़ सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, यदि मानिए कि हम कहते हैं कि आप व्याकरण शास्त्र पढ़िए, आप साहित्य शास्त्र पढ़िए, शास्त्रों की कमी नहीं है, आप उसको पढ़ के तो देखिए। क्यों आप यूनिवर्सिटियों में देख नहीं रहे हैं, हर बिरादरी के लोग तो नौकरी कर रहे हैं। हम आरक्षण को हम तो बढ़ावा दे नहीं रहे हैं, आरक्षण की बात तो हम करते नहीं। यदि हम अपने समाज के कल्याण के लिए हम कहते हैं कि ये छोटे हैं, चाहे इनको कमज़ोर है, ये लोग कहते हैं लोग, तो मानिए कि उनको यदि आरक्षण के तौर पे आगे बढ़ाया जा रहा है कि आप जाइए इसमें, वहाँ शिक्षा प्रधान नहीं है ना, वहाँ शिक्षा प्रधान नहीं, मेरिट प्रधान नहीं है। तो
वर्धमानगुसवेदा में। और बाबू क्या नाम है आपका? अभिवत्स, कहाँ से आप आए हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से, बिहार से चल कर आए हैं। यहाँ पढ़ाई क्यों करते हैं बाबू आप? मतलब सिर्फ वेद का ज्ञान लेते हैं कि और भी ज्ञान लेते हैं शिक्षा? आधुनिक ज्ञान भी लेते हैं। कैसे लेते हैं वो? यहाँ तो सिर्फ वेद की पढ़ाई होती है कि आधुनिक भी होती है? आधुनिक भी होता है। तो थोड़ा सा आप भी कुछ सुना दीजिए। ओम मा ईखेतवोर्जेतवा भायावस्था देवो वाह सविता परार्पयतु श्रेष्ठता मा या कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरानमि वा अयक्षमावस्तेन ईशतमाघशग्नि तो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यातवः वीर्यजं स्या पशून् पाहि। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो माता जी भी आई थी। यहाँ जो है कि इनके पति जो है कि कोरोना काल में इनके पति का देहांत हो गया था और यहाँ पर श्रद्धांजलि मनाने आई थी। तो बहुत लोग नेता को बुलाते हैं, बड़े बड़े लोग को बुलाते हैं, श्रद्धांजलि वहाँ अर्पित करते हैं। आप इन सारे बच्चों के बीच में आई हैं, ऐसे क्यों आई? जी, क्योंकि मुझे इन जैसे बच्चों में मिलना जुलना आम लोगों में अच्छा लगता है। नेता और अभिनेता लोगों को तो काफ़ी लोग बुला लेते हैं, लेकिन आम लोगों को तो कोई बुलाता नहीं है। जी बिल्कुल। तो हम तो आम हैं, तो हम आम लोगों में ही रहना पसंद करते हैं। अच्छा, ये बच्चे हमें लगता है कि ये सारे बच्चे जो हैं सब मंत्र जानते हैं, वेदों के ज्ञान इनके पास है। तो हमें आपको लगता है कि ऐसे लोगों के पास ये श्रद्धांजलि मनाया जाना चाहिए? क्योंकि बच्चे कहें कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, बस दरवाजे पे ऐसे पोस्टर लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं और वहाँ बाबा जी श्रद्धांजलि, लोग नेता आते हैं, तमाम लोग आते हैं, वहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों में क्या खास हो जाती है? जी देखिए, आधुनिक युग तो खैर है ही, लेकिन अपने पुराने जो धर्म ग्रंथ से जो सदियों से चले आ रहे हैं, उस तरीके को लेकर के चलना काफ़ी अच्छा होता है। तभी तो आने वाली पीढ़ी उसको समझेंगे। जी जी। तो हमने सुना कि और मीडिया कर्मी जो बात की है, आपका कोई संस्था भी है, आपके जो पति हैं जिनका देहांत हो गया उसके बाद से एक आप संस्था बनाई और जिनके पति नहीं है उन महिलाओं की आप मदद भी करती हैं। ये कैसे करती हैं, क्या संस्था का नाम है, ये भी बता दीजिए थोड़ा। जी, हमारे संस्था का नाम शुक्ला जागृति केंद्र के नाम से है, जो मैंने अपने पति को श्रद्धांजलि के तौर पर अर्पित किया है। और मैं सलेमपुर की रहने वाली हूँ। वहीं पे मेरे पति का एक दुकान है, शुक्ला मोबाइल करके। मैं उसी दुकान से जो भी अर्निंग करती हूँ और उसमें से जो 10 रुपया मैं अगर कमाती हूँ तो मैं इन जैसे बच्चों पर और गरीब महिलाओं पर ही खर्च कर देती हूँ। गरीब महिलाओं पे ही खर्च करती हैं। देखिए